नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। किसी ने पूछा है कि सर ऐसे कौन से योग होते हैं जिसमें ये पता चल जाता है या इससे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संभावनाएं हैं। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि लगन कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो शादीशुदा ज़िंदगी का होता है। आप अपनी जन्म पत्री में देख सकते हैं, ये जहाँ पे मैंने लिखा है 7 नंबर लिखा है, ये 7वां भाव होता है, और जहाँ पे 8 लिखा है ये 8वां भाव होता है। यहाँ पे लोगों को, जो लोग ज्योतिष को नहीं जानते हैं, उनको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 8 नंबर जो लिखा है ये 8वां भाव दर्शाता है। आम तौर पे 7 नंबर 8 नंबर जो लिखे रहते हैं आपकी जन्म कुंडली में, जब आप अपनी कुंडली खोल के देखेंगे तो उस पर लिखा होगा, जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो राशि को दिखाते हैं। आम तौर पे जो भाव होते हैं वो स्थिर होते हैं, ये भाव नहीं बदलते। राशियाँ लगन के अनुसार बदलती हैं, हर 2 घंटे के बाद लगन बदल जाता है। तो ये आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा यहाँ पे 8 इस वजह से लिखा है ताकि पता रहे लोगों को ये 8वां भाव होता है। ये 8 नंबर राशि का नहीं है, 8 नंबर भाव का है। तो जो मेन चीज़ है अवैध संबंध में, नाजायज़ रिश्तों में, वो 8वां भाव अपना रोल प्ले करता है। 12वां भाव जो होता है वो शैया सुख का माना जाता है, और 8वां भाव होता है वो अवैध संबंध का है, और 7वां भाव जिसको हम विवाह स्थान भी बोलते हैं, शादी का भाव होता है। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि इस अवैध संबंध की जब जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो इसमें नवांश की जो जन्म कुंडली होती है उसका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नवांश कुंडली खास तौर पे विवाह स्थान से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो इस फील्ड में, ज्योतिष के फील्ड में, जिनको 15, 20, 25 साल का अनुभव है, वो जानते हैं नवांश कुंडली क्या रोल प्ले करती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। हाँ, जो लोग ऊपर ऊपर से देखना चाहते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, वो लगन कुंडली से विश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन लगन कुंडली में देखने की बात यह है कि अगर मान लीजिए लगन कुंडली में जो 7वां भाव है उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लग ही नहीं रहा है, जन्म पत्री देख के कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन आम तौर पे देखा जाता है कि ऐसे लोगों की वैवाहिक स्थिति बड़ी खराब होती है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में लगन कुंडली है, उनकी सप्तमेश, जो सप्तम स्थान का मालिक है, सप्तम स्थान मतलब विवाह स्थान का जो मालिक है, वो बड़ी अच्छी सिचुएशन में है, उनकी ज़िंदगी ख़राब है, और जिनका ख़राब है उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। लोगों को समझ नहीं आता है। तो इसकी जो मूल वजह होती है वो नवांश में छिपी होती है, क्योंकि नवांश जो होता है वो सप्तम भाव को और गहराई से इसका विश्लेषण करने में सहायक रहता है। तो नवांश कुंडली को अगर हम समझे तो नवांश कुंडली का भी 8वां भाव ये बहुत रोल प्ले करता है बताने में कि जो व्यक्ति है, जो जातक है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, मान लीजिए किसी की जन्म पत्री में 8वां भाव इस किस्म की संभावनाएं मिलती हैं जहाँ पर उनके अवैध संबंध की ओर इशारा जन्म पत्री करती है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त रहते उपाय करके आप इस जो बुरा प्रभाव है इससे बच सकते हैं। क्योंकि उपाय जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में होते हैं उनका कारण ये होता है, उनका उपाय करने का पर्पज़ ये होता है कि आप वक्त रहते उपाय कर लें, और जिससे कि बुरे ग्रहों का प्रभाव कम हो जाएगा और आप उस समस्या से बच जाएंगे। क्योंकि जो लोग अवैध संबंध में जाते हैं, तो हो सकता है जब वो अवैध संबंध में जाते हैं उनको बड़ा मज़ा आता हो, बड़ी खुशी मिलती हो कि अभी तो एक घर में है, एक बाहर हो गई हैं, और ये सब बड़ा ज़िंदगी में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ये असल में ग्रह खेल खेलते हैं उस जातक के साथ, व्यक्ति के साथ। वो खेल कैसा होता है, उन्होंने, क्योंकि व्यक्ति ने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे हैं, तो व्यक्ति को दंड तो मिलना है। अब तो दंड कैसे मिलता है, तो उस व्यक्ति को किसी और से वासना हो जाती है। प्यार तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि प्यार तो होता ही नहीं है ऐसी चीज़ें। तो उसको वासना युक्त आकर्षण हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पारिवारिक जिंदगी खराब हो जाता है। तो ये जो अवैध संबंध होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, अगर आप देख लें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो भी व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घुसता है वो सिर्फ और सिर्फ परेशान ही रहता है, वो अपने जीवन में कोई सुख का आनंद नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, लगन कुंडली में जो भी स्थिति है ठीक है। अगर लगन कुंडली में जो सप्तम भाव का मालिक है वो केंद्र या कोण में है तो बहुत अच्छी बात है, और जो सप्तम स्थान में कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रह उसमें दखल अंदाजी नहीं करता, ना देख रहना है, तो इसका मतलब विवाह स्थान शुभ स्थिति में है। लेकिन अब जरा नवांश कुंडली में देखना चाहिए कि जो 8वां भाव है उसमें कोई पाप ग्रह मौजूद तो नहीं है। पाप ग्रह जो होते हैं ये राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इनकी मौजूदगी तो नहीं है। और अगर मौजूदगी नहीं है तो क्या इनकी दृष्टि तो नहीं है। अगर है तो क्या शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है या मौजूदगी भी है। इन चीज़ों को देख के आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में या जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्री देख रहे हो उसके जीवन में अवैध संबंध के वो रिलेटेड कुछ योग हैं कि नहीं है। अगर मान लीजिए अष्टम भाव, नवांश कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह की मौजूदगी है, जैसे मान लीजिए शनि अष्टम भाव में बैठे हैं,
नीच के होके बैठे हैं। इस चीज़ का और ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जो पाप ग्रह भी बैठे हैं, अगर वो अपने मित्र राशि में बैठे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं, तो भी संभावनाएं कंट्रोल में हैं। लेकिन अगर वो नीच की राशि में बैठ जाते हैं, शत्रु क्षेत्रियों के बैठ जाते हैं, जैसे शनि नीच की राशि में बैठ जाएं या राहु केतु नीच की राशि में बैठ जाएं, शत्रु क्षेत्रियों के बैठ जाएं, तो वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे वो भयानक बदनामी का कारण बन के जग जाहिर लोगों के सामने बेइज्जती बदनामी का कारण बनेंगे, जिससे कि उसकी व्यक्ति की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो रिपेयर होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, बहुत बुरी हालत होती है। तो ऐसे संबंध में ये चीज़ें देखनी है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं तो उनकी पति या पत्नी उनको एक मौका और दे देते हैं, तो ये चीज़ें भी होती हैं। ये शुभ ग्रहों की स्थिति में ऐसा वो जो घर होता है वो टूटने से बच जाता है, या कभी कभी व्यक्ति को अकल आ जाती है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, इसलिए वो उस रास्ते पे आगे ही नहीं बढ़ता है, तो वो रुक जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये आपको देखना है नवांश कुंडली में, मेन नवांश कुंडली बताएगी असली चीज़ के 8वें भाव पे किसी बुरे ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर 8वां भाव पीड़ित है, अगर किसी ग्रह से पीड़ित है, तो आप ये देखिए कौन से ग्रह 8वें भाव को परेशान कर रहे हैं, और उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्रों का जाप करें, तो उससे आपके जीवन में ये जो बुरे प्रभाव हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वो कम हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी जब आपका मन बुद्धि भटकेगा, क्योंकि ये ग्रह आपकी बुद्धि भटकाने का ही काम करते हैं। तो बस आपको ये देखना है कि अष्टम भाव पाप पीड़ित तो नहीं, और अगर अष्टम भाव पाप पीड़ित है तो आप उसके संबंध में उपाय करें, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे तो आप इस मुश्किल चीज़ जो कि आपका घर तोड़ सकती है, आप इस स्थिति से बच जाएंगे। थैंक यू।